जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बीच लेकर आ चुके हैं गणित का यानी मैथ का आप लोग का मॉडल पेपर 2024 यानी जो बनाया गया है मेरी तरफ से मॉडल पेपर 2024 के लिए। इसमें आप लोग का सभी तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा और सारे प्रश्न को हम यहाँ पे आप लोग को बीच पूरा प्रश्न का एनालिसिस और सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी छात्र छात्र 2024 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए काफी ही ये पेपर महत्वपूर्ण होगा। इसमें सारे प्रश्न को हम एनालिसिस कराएंगे। आपको इस तरह का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है बाबू, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया कमजोर छात्रों के लिए, बिल्कुल ये कमजोर छात्रों के लिए आप लोग को इस जो ये सेशन में मिलेगा, आपको सभी तरह का प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले भी आप लोग को पार्ट मिल चुका है, तो आप लोग इसको पहले वाले वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 2024 वाले बोर्ड परीक्षा के लिए है, तो आप लोग यही इसी तरह का प्रश्न हमेशा बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए हम इस पेपर का नाम रखे हैं मॉडल पेपर बाबू। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए पिछले सेशन में आप लोग हम ये सब करवा चुके थे। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं। अब 40 तक पिछले सेशन में करवा दिए थे, आज की वीडियो में आप लोग को 41 से करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक आप लोग हो चुका था। ठीक है, देखिए 40 तक आप लोगों को करवा दिए थे। आज का सेशन में आप लोग को होने वाला 41 नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल हम ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो में अंत तक बनाएंगे। और आज मैथ का क्लास है, तो आप लोग सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और सभी प्रश्न को नोट कर लेंगे, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि आपका प्रीवियस ईयर जो भी है सभी में आप लोग का इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है बाबू। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, यानी 41 नंबर प्रश्न बोला कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है। आप लोग को बोला गया कि अगर प्रथम 20 यानी कि विषम संख्या, विषम प्रकृत संख्या यानी कि 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है विषम प्रकृत संख्या। तो यहाँ से कितना तक बोला कि 20 को संख्या। ठीक है, प्रथम से मतलब 1 से लेकर 20 संख्या जो है विषम प्रकृत संख्याओं का टोटल को जो सम होगा वो कितना होगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से नहीं जोड़ना कि 1 और 3 5 और 1 और 3 4 और 5 9, इस तरह से आप लोग जोड़िएगा तो आपके पास काफी समय लग जाएगा और आप लोग को एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा। इसके लिए क्या करना, आप लोग एपी पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग एपी पढ़े यानी समांतर श्रेणी पढ़े, तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बाबू, यहाँ से देखिए पहला तो 1 होता है, दूसरा 3 5 7 ये सब पद हो गया। तो पहला ये पद कितना हो गया, पहला पद 1 हो जाएगा। हम लोग को डी यहाँ से निकालेंगे तो डी कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए दूसरा में से जब पहला पद यानी कि हम लोग दूसरा में से जब पहला पद को घटाइएगा तो 2 हम लोग को निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस डी निकल गया। हम लोग को एन दिया गया है, यहाँ बोला कि 20वां पद निकालना, तो एन का वैल्यू भी हम लोग को पता हो गया 20वां पद। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एपी का एक फार्मूला होता है। क्या होता है बाबू, तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही होता है फार्मूला जी, बिल्कुल यही होता है। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे। एन देखिए आपका वैल्यू दिया गया कितना है 20 है बाबू, तो 20/2 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू देखिए अभी यहाँ पे लिखे हैं 1, तो 1 लिख देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस n-1। एन कितना है 20 -1 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 बार में काट गया तो कितना हो जाएगा 10 और अंदर बताइए कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 में से 1 जाएगा तो 19 और 19 से 1 गुना में डी है तो 19 दूनी 38, क्या हो जाएगा तो 19 गुना 2 हम लिख देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 प्लस 19 दूनी 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग बताइए 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू 38 और 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इंटू में यहाँ पे 40 लिख देंगे। ठीक है, 40। अब बताइए 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी कि जो 20वां पद होगा, 20 को जो विषम संख्या प्रकृत संख्या होगा उसका योग कितना हो जाएगा बाबू 400 हो जाएगा। 400 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 400। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न जो आप लोग को हम बताएंगे, तो आप लोग ये प्रश्न तो आप लोग हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न का बताइए आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया संख्या इसमें से बहुलक पूछा था। बहुलक कौन सा संख्या होता है, जो भी आप लोग यहाँ पे संख्या देगा उसमें से जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीटेड है उस संख्या को हम लोग बहुलक बोलेंगे, उस संख्या को हम मोड बोलेंगे। तो देखिए कौन इसमें सबसे ज्यादा है, 2 को देखेंगे तो 1 ही बार है, 5 को देखेंगे तो 1 ही बार है, 7 भी 1 ही बार है, 6 भी 2 ही बार है, 8 भी 1 ही बार है। सबसे ज्यादा बार क्या है, तो 3 को देखिए 1 2 3 4 बार 3 संख्या, तो 3 क्या है इसका बहुलक हो जाएगा, तो 3 बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी का समांतर माध्य, समांतर माध्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ए और बी का समांतर माध्य, कोई दो संख्या उसका समांतर माध्य निकालते तो क्या करते, दोनों को जोड़ के और जितना संख्या है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाबू। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया। अगर यहाँ पे दे देता कितना ए बी एंड सी का, ठीक है, ए बी एंड सी का आप लोग का निकालना था तो क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला ए और बी का, तो ए और बी का क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक दिया गया, माध्य दिया गया 28 और बहुलक कितना बाबू 16 है, तब माध्यिका क्या हो जाएगी बताइए। तब माध्यिका यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप लोग का माध्य दिया गया 28 और यहाँ पे 16 उसका बहुलक है, तो क्या होता है बाबू माध्यिका का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिए सभी पॉइंट को। माध्यिका का डायरेक्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बाबू, तो माध्यिका के लिए क्या होता है 2 माध्य माइनस 3 बहुलक होता है। सॉरी डियर, यहाँ पे देखिए 3 माध्य नहीं होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माध्य माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माध्य माइनस 2 माध्य माइनस तो देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला होता है बाबू कि बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला को, क्या होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ देखिए बहुलक आप लोग का कितना, तो बहुलक है 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 इक्वल टू 3 माध्यिका, माध्यिका हम लोग को निकालना है, तो 3 माध्यिका को हम ऐसा ही रहने देंगे और माइनस क्या करना है 2 माध्य, माध्य कितना बाबू 28 है, तो 2 इंटू 28 कर लेंगे। अब बताएं 16 इंटू क्या, सॉरी डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 16 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3 माध्यिका माइनस कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 हो जाएगा। जब 56 को हम लोग इधर लाएंगे बाबू, ठीक है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 56 को, देखिए इधर जब 56 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 16 प्लस 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 3 माध्यिका हो जाएगा, ठीक है, 3 माध्यिका। ऐड करने पे कितना हो जाएगा 16 और 56 का जब आप लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 72 और 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्यिका। अब यहाँ से देखिए आप लोग 3 से आप लोग जब 72 में आप लोग भाग देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, तो 24 बार में देखिए भाग लग जाएगा, तो इसका माध्यिका कितना आ जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा बाबू 24, ठीक है। तो आप लोग से माध्यिका प्रश्न पूछा गया था, देखिए आप लोग तब माध्यिका क्या हो जाएगी, तो माध्यिका इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न बोला गया है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका क्या हो जाएगा। इसका माध्यिका इसका भी पूछा, लेकिन इस संख्या में आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे बहुलक और माध्य नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग देखिए यहाँ पे सभी जो सीरियलाइज वाइज आप लोग इसको सरिया लेंगे, ठीक है, यानी कि पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा 4 होगा, फिर कितना होगा बाबू 5 होगा, फिर 7 होगा, 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। देखिए इतना ही संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए संख्या 2 2 4 2 6 7 संख्या हो गया सभी को। अब यहाँ पे माध्यिका निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग पीछे से 3 इधर को एलिमिनेट करेंगे, 3 इधर को एलिमिनेट करेंगे, कितना बचेगा 5, जो बीच वाले संख्या यही क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माध्यिका 5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक, आप लोग आराम से इसको आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं, काफी ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रोबेबिलिटी का काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि बताइए इसमें से कौन सा जो एक घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता आप लोग को पता है बाबू कि क्या होना चाहिए, जो प्रायिकता है वो क्या होना चाहिए, जो एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, या 1 के बराबर होना चाहिए, यही होता है प्रोबेबिलिटी का बाबू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का यही होता है रूल कि 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यही होता है। तो बताइए 1 से छोटा इसमें क्या 25%, 25% बिल्कुल छोटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो रहा है बाबू 25%, तो 1/4 में भाग, ठीक है। ये देखिए 3/5, ये भी क्या है, ये इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में ही आएगा, तो ये भी क्या है 1 से कम है। 0.3 ये भी देखिए आप लोग पॉइंट में, ये भी 1 से कम है, लेकिन 1.5 कितना 1 से अधिक है, ठीक है, 1 से अधिक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि 1 के बराबर 1 हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी, यानी 100%, लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता किसी चीज का प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था, ठीक है, तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर की निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अगर कोई घटना निश्चित है कि होगा ही, तो इसका घटना का जो प्रायिकता क्या होगा, उसका घटना का प्रायिकता 1 हो जाएगा, यानी उसका 100% घटना हो जाएगा कि होगा ही प्रायिकता, ठीक है। उसका अगर निश्चित घटना यानी कि होना ही है तो 1 इसका प्रायिकता होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न बोला कि एक ठोस गोले का, ठीक है, एक कोई ठोस गोला है, ठोस गोला का उसका त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है,
ठोस गोला का 9 सेंटीमीटर, उसको पिघला कर एक ठोस बेलन बनाते हैं। हम लोग उसको पिघला के क्या करते हैं बाबू, ठोस बेलन बनाते हैं। और उसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या जो कितना है, ये भी 9 सेंटीमीटर के बनाते हैं। तो इसका जो हाइट है, ठीक है, यानी कि ये हाइट है, इसको आप लोग को बताना है कि बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ठीक है, बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा तो बताइए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इसका आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर को कमेंट करें। तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे जो गोला का, यानी कि गोला का त्रिज्या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ठोस गोले, ठीक है, ठोस गोले का त्रिज्या यानी हम लोग इसको बोल देते हैं कैपिटल आर, ठीक है, ठोस गोला का त्रिज्या यानी कैपिटल आर बोल देते हैं, कितना है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, ठोस बेलन, ठीक है, ठोस बेलन, ठोस बेलन का त्रिज्या यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर से नोट करते हैं 9 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, गोला का ठोस गोले का आयतन इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन इक्वल टू ठोस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इक्वल टू इधर लिख देंगे ठोस गोले का आयतन क्या होता है बाबू, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट नहीं हो, क्योंकि एक ठोस गोला का है, एक ठोस बेलन का है बाबू, ठीक है। यहाँ से हाइट निकालना तो एच इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 4 इधर हो जाएगा आर क्यू, नीचे क्या है 3, और ये जब चल जाएगा आर इधर तो नीचे में आ जाएगा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब बताइए एच इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 4, आर कितना है, तो देखिए कैपिटल आर का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 3 बार 9 हो जाएगा, 9 × 9 × 9, 9 का क्यूब लिख देंगे, नीचे स्क्वायर है स्मॉल आर का, तो स्मॉल आर कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर तो 9 × 9। अब देखिए 1 9 1 9 1 9 1 9, 2 9 यहाँ से हम लोग डिवाइड हो गया। अब बताइए एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 3 3 9 ये भी कट गया, तो 4 3 12, यानी कि हाइट इसका कितना आ जाएगा, हाइट जो होगा 12 सेंटीमीटर इसका बेलन का ऊंचाई निकल के आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आप लोग को समझ में आ गया, ये सभी को आप लोग, ये जितना भी आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएं सभी को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे बाबू। आप लोग को इसी तरह का प्रश्न आप लोग जब प्रीवियस ईयर को उलटेंगे तो आप लोग इसी तरह का प्रश्न दिखेगा, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ का ऊंचाई है एवं उसकी जमीन की जो छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यानी कि जो ये बिल्डिंग का जो लंबाई है यानी कि 1 है, ठीक है, इसका जो छाया बन रहा है वो भी 1 है, तो इसका जो छाया का सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो हम लोग tan थीटा का यहाँ लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे बाबू। ऐसे आप लोग मान लीजिए कि ABC, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या होता है लंब बटा आधार, तो AB/BC। अब बताइए tan थीटा यहाँ से हम लोग निकल जाएगा, A कितना 1, ये भी 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो tan कितना डिग्री का 1 होता है वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू होता है, तो tan खत्म, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। जब आप लोग का लंबाई और छाया का जो होता है, अगर जमीन की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर होता है तो वहाँ पे सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है 45 डिग्री। आप लोग देखिएगा कि आप लोग अगर 12 बजे समय में निकाले तो आपका कोई परछाई नहीं बनेगा, मतलब कि वहाँ पे कितना 90 डिग्री का आप लोग का कोण बन रहा है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि आप लोग को जितना आप लंबा है उतना ही आप लोग का यहाँ पे छाया बन रहा है, तो आप लोग समझिएगा कि आप लोग क्या है, जो आप लोग 45 डिग्री के उन्नयन कोण है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए और बी का मासा क्या हो जाएगा, ए और बी अभाज्य संख्या, ठीक है। ए और बी की जगह हम लोग कोई भी संख्या मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है। अब बताइए दोनों का मासा क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1 × 2 हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 1 × 3। तो बताइए क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा a × b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, a × b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, a × b हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर, कि भाज्य a और भाजक b के लिए a = bq + r में शेषफल r, ठीक है, आर के लिए कौन सा संबंध सही हो जाएगा, बताइए 51 का क्या सही आंसर हो जाएगा, तो कौन सा संबंध सही हो जाएगा, तो जो आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, और बी से क्या होना चाहिए बाबू, बी से जो आर का वैल्यू छोटा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल रूल सेटिस्फाइड करता है, इसका सही संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न है, कि द्विघात समीकरण दिया गया 2x² - 6x + 7 के मूलों का प्रकृति निकालना, मूलों का प्रकृति यानी d = क्या होता है बाबू, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, -4 × a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है बाबू 7 है। अब बताइए कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 7 56, यानी 56 कितना है बाबू -20, यानी d का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से जब छोटा आता है d का वैल्यू
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डी का वैल्यू जब 0 से छोटा था तो वहाँ पे क्या उनसा कंडीशन हो जाए, तो कौन सा हो जाता, तो वहाँ पे अवास्तविक हो जाता है, यानी कि माइनस में अवास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर की, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू 90 है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे 90/3, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ से हम लोग का निकल के आ जाएगा थीटा। अब बताइए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। बहुत ही इजी और शानदार प्रश्न है। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। √3/2 आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग इसका ट्रिक हम बता चुके हैं कि कैसे निकालना है। आप लोग को त्रिकोणमितीय का परिचय आप लोग का एक वीडियो मिला है मैथ का, तो आप लोग उसको देख लेंगे। आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का है सारा आप लोग का जितना भी वहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला है कैसे मान को याद करना, सारे चीज को हम बता दिए, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो sin अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना होगा बाबू cos अल्फा प्लस बीटा। cos 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 0 90 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल आउट किया बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। 90 माइनस बीटा हो जाएगा बाबू। अब 90 माइनस जब बीटा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में रख देंगे, क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा, यही है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फा और बीटा, सॉरी डियर, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू देखिए निकल चुका है हम लोग को, तो डायरेक्टली हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू ही रख देते हैं। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग लिख देंगे 90 माइनस बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा कर दिए, और माइनस पहले से एक बीटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, देखिए साइन हो जाएगा 90 और माइनस बीटा -2 बीटा हो जाएगा। अब बताइए डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा कितना 2 बीटा है, थीटा की जगह कितना 2 बीटा है, तो 2 बीटा लिख देंगे, तो cos 2 बीटा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 55 नंबर के समीकरण x + y = 14, तो x - y = 4 के हल क्या हो जाएगा, यानी x और y का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, x + y = कितना है 14 है। ठीक है, और x - y = कितना है बाबू, x - y = 4 है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 14 और 4 कितना होता है 18 होता है। यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को, x = कितना आ जाएगा 9 आ जाए। जब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण 1 बोल देंगे, इसको समीकरण 2 बोल देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था, x + y = 14, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा 14 - x, तो 14 और x का वैल्यू कितना है 9। बताइए 14 में से 9 जाएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि आप लोग का जो x का वैल्यू आ गया बाबू वो 9 और y का वैल्यू 5। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कि समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF में दिया गया है, तो AD/DE और BC/FD में क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दो समरूप त्रिभुज हम बना लेते हैं, कोई दो समरूप त्रिभुज बना लें, यानी कि ABC और ये क्या है DEF, यानी कि बोला गया कि AB जो है, ये AB जो है वो DE के बराबर है। ठीक है, और BC जो है, यानी कि BC जो है वो क्या है FD के, यानी FD के बराबर है। ठीक है, FD के ये बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा बाबू बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक एंगल तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को B, दूसरा एंगल क्या मिल गया हम लोग को D, यानी B एंगल D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में DE जो पैरेलल है BC के, तो इस प्रकार है कि AD का, यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा गया हम आप लोग को अभी बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाए AD। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है AD। ठीक है, AD का वैल्यू 2.4 है और AE का वैल्यू जो है 3.2 है और EC का वैल्यू 4.8, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले आप लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी इसका A बोल देते हैं, इसको B, इसका C। यहाँ पे क्या बोला, जो BC का जो पैरेलल है DE, तो BC का पैरेलल DE हम एक बना देते हैं D। अब यहाँ से वैल्यू दिया गया कितना, AD का जो वैल्यू है इसका 2.4 है और AE का वैल्यू 3.2 है और क्या बाबू EC का वैल्यू जो है 4.8 है। तो आप लोग से इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू आप लोग को किस तरह से निकालना है, तो इसका वैल्यू देखिए निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालना, तो आप लोग डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग AD, यहाँ पे क्या करें बाबू AD। ठीक है, ये AD बटा ये पूरा AB। ठीक है, इधर में हम लोग सही करेंगे AE, यानी कि AE/AC। ठीक है, AE/AC,
अब बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी का वैल्यू हम लोग को तो मालूम है कितना है 2.4 है बाबू, एबी का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, अब देखिए एबी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हम लोग को 3.2 है, और एसी का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा वैल्यू, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो 3.2 प्लस 4.8। अब बताएं यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, तो इधर हम लोग सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 2.4 बटा एबी, और इधर बताइए कितना हो जाएगा 3.2, और नीचे आप लोग ऐड करेंगे तो देखिए 4.8 और 3.2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट दोनों को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से बाबू 8 चौका 32, यानी 32 को हम लोग 4 बार में काट दिए तो कितना हो गया 24 बटा ए बी इक्वल टू 4। तो 4 से यहाँ से देखिए आप लोग 4 को यहाँ से कितना बार में कट जाएगा बाबू, तो 4 6 चौका 24। ठीक है, 6 बार में, तो ए बी का वैल्यू जो आप लोग को आ जाएगा 6 आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 58 नंबर की किसी घटना ई के घटित होने का प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए कोई घटित होने की प्रायिकता पी है तो इसमें से कौन सा होगा जो सही आंसर होगा। था क्या बताए थे आप लोग, जो 0 से बड़ा होना चाहिए पी ए का वैल्यू या बराबर, और जो 1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एक पी का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से बताइए 58 के कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पी का वैल्यू जो 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से क्या है छोटा या बराबर है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2 होता है, प्लस देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। फिर देखिए कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी 1/2 होता है। अब देखिए √3 को आप लोग जब गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर भी देखिए 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग को एलसीएम निकल कर आ जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा बाबू 4/4, 4 से 4 काट देंगे कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 कौन सा ऑप्शन में सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है, बिंदु P दिया गया जिसमें 5,6 के x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछा, तो ये क्या है x, ये y, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बाबू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो 5 ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए काफी ही आप लोग का इजी प्रश्न आता है, आप लोग को बिल्कुल ही घबराना नहीं। आपका जितना प्रश्न हम आप लोग को सोल्यूशन करवा रहे हैं सभी प्रश्न को आप लोग को बारीकी से सभी को नोट डाउन करते जाना है, और सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक समझते जाना है। ठीक है, आप लोग को एक भी प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में छूटने की मौका नहीं मिलेगा बाबू। आप लोग इतना बता देंगे कि आप लोग सभी प्रश्नों को हल करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग भी जल्द हम इसी तरह का वीडियो लाते रहें और आप लोग को बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आप लोग को नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।